नमस्कार। आज हम वास्तु के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतने ही गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है दक्षिण मुखी घर। जी हाँ, वही जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है। तो चलिए आज इस धारणा के पीछे का सच जानते हैं और इसकी असली शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन तो शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? अक्सर कोई रिश्तेदार या दोस्त सलाह दे देता है कि देखो सब कुछ ले लेना, बस दक्षिण दिशा वाला घर मत लेना। और इसी एक डर की वजह से कई बार बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज भी हाथ से निकल जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये बात पूरी तरह सच है या फिर ये एक आधा अधूरा सच है जिसका दूसरा पहलू हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि सच तो ये है कि अगर वास्तु के सही नियम अपनाए जाएं तो एक दक्षिणमुखी घर किसी भी दूसरी दिशा के घर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग सत्ता में थे, जो शक्तिशाली थे, जैसे राजा, महाराजा, बड़े जमींदार और लीडर्स, वो जानबूझकर दक्षिणमुखी संपत्तियां चुनते थे। वो इसकी ऊर्जा के महत्व को समझते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इसे लेकर इतनी नेगेटिविटी है? आइए इसके पीछे की शक्ति को समझते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और दक्षिण दिशा से जुड़े उन फायदों को देखते हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ये वो वजह है जो एक दक्षिणमुखी घर को एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन बना सकती है। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 बड़े फायदे। और ये कोई मामूली फायदे नहीं है, बल्कि ये वो फायदे हैं जो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। दक्षिण दिशा को दिन भर सूरज की भरपूर रोशनी और गर्मी मिलती है। इसका सीधा मतलब है घर में नमी और सीलन की समस्या कम होती है, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा है लीडरशिप वाली एनर्जी। देखिए, ये दिशा अग्नि तत्व और मंगल ग्रह से जुड़ी है, जो हिम्मत, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक है। यही वजह है कि बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स के लिए ये दिशा कमाल कर सकती है। अब आते हैं करियर और परिवार पर। तीसरा फायदा है करियर ग्रोथ। इस दिशा की जो डायनामिक एनर्जी है वो इंसान को एक्टिव बनाती है और अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। और चौथा जो बहुत जरूरी है वो है पारिवारिक स्थिरता। दक्षिण दिशा एक ग्राउंडिंग एनर्जी देती है, मतलब परिवार में फैसले लेने की क्षमता मजबूत होती है और पैसों को लेकर एक फोकस बना रहता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ वास्तुशास्त्र ही नहीं कहता, फेंग शुई में भी दक्षिण दिशा को फेम जोन माना गया है, यानी कि प्रसिद्धि, नाम और सम्मान दिलाने वाला क्षेत्र। इससे पता चलता है कि इस दिशा का महत्व कितना गहरा और यूनिवर्सल है। ये आपकी प्रतिष्ठा और समाज में पहचान बनाने में मदद करती है। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में है, जिन्हें लोगों की नजर में रहना होता है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो, कोई बिजनेस ओनर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई नेता, उन सब के लिए दक्षिणमुखी घर की ऊर्जा बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये उन्हें वो पहचान और आत्मविश्वास देती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है ना? लेकिन दक्षिणमुखी घर की सारी अच्छाई या बुराई एक ही चीज पर टिकी है और वो है घर का मेन दरवाजा। जी हाँ, मुख्य द्वार की सही जगह ज्यादातर गड़बड़ यहीं पर होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो सही और गलत जगह कौन सी है। इसको बहुत सीधे सीधे समझते हैं। जब मेन दरवाजा ठीक दक्षिण के सेंटर में होता है, जिसे वास्तु में यम दिशा भी कहते हैं, तब ये घर में जरूरत से ज्यादा गर्मी, गुस्सा और आक्रामकता ला सकता है। लेकिन अगर वही दरवाजा थोड़ा सा खिसक कर दक्षिण पूर्व की तरफ हो, जो कि धन और समृद्धि का कोना है, या फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, जो स्थिरता और रिश्तों का जोन है, तो वही दिशा एकदम शुभ फल देने लगती है। तो देखिए, प्रॉब्लम दिशा में नहीं, दरवाजे की पोजीशन में है। और मान लीजिए अगर किसी के घर का दरवाजा गलत जगह पर है भी, तो क्या करें? क्या घर तोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तु की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें हर समस्या का समाधान है, और वो भी बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के। कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं जो घर की ऊर्जा को तुरंत बैलेंस कर सकते हैं। चलिए 3 सबसे असरदार उपाय देखते हैं। पहला, दरवाजे की जो दहलीज होती है उसके ठीक नीचे एक शुद्ध तांबे की पट्टी लगा दे। तांबा जमीन से आने वाली एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को न्यूट्रल कर देता है। दूसरा, दरवाजे के ठीक ऊपर बाहर की दीवार पर तांबे का एक सूर्य यंत्र लगाएं। ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव फायर एनर्जी में बदल देता है। और तीसरा, जो सबसे आसान है, मेन डोर के पास जेड प्लांट या सुपारी पाम जैसे हरे पौधे रखें। हरा रंग और पौधे अग्नि तत्व को शांत और संतुलित करने का सबसे नेचुरल तरीका है। रंगों का भी अपना एक विज्ञान है। दक्षिणमुखी दरवाजे के लिए मैरून, डार्क ब्राउन या कॉपर जैसे रंग सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये रंग अग्नि तत्व को सपोर्ट करते हैं और घर को सुरक्षा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सफेद, ग्रे या नीला, ये रंग पानी और धातु के तत्व से जुड़े हैं, जो आग को बुझाते हैं, यानी अग्नि की शक्ति को कम करते हैं। तो इन रंगों से बचना चाहिए। और हाँ, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे कि दरवाजा हमेशा ठोस और मजबूत लकड़ी का होना चाहिए ताकि ऊर्जा घर के अंदर सुरक्षित रहे। हैंडल पीतल या तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, ये नेगेटिविटी को रोकता है। दरवाजे पर लाल, मैरून या भूरे रंग का डोरमैट रखने से भी दक्षिण दिशा की ऊर्जा बैलेंस होती है। और अगर हो सके तो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा सुदर्शन चक्र का चिन्ह लगाएं। ये एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि वास्तु कोई अंधविश्वास या डराने वाली चीज नहीं है। ये ऊर्जा को बैलेंस करने का एक प्राचीन विज्ञान है, और अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये हमारी जिंदगी को वाकई में बेहतर बना सकता है। तो असल बात यह है कि कोई भी दिशा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। एक दक्षिणमुखी घर आपके लिए धन, प्रसिद्धि और स्थिरता का खजाना साबित हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसकी ऊर्जा को सही तरीके से समझा जाए और उसे सही दिशा दी जाए। याद रखिए, हमारा घर हमारी शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है, बस उसे सही तरीके से संभालने की जरूरत है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस तरह आज हमने वास्तु के एक पुराने विश्वास को एक नए और आधुनिक नजरिए से समझा, ठीक उसी तरह और कौन सा ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसे हमारी आज की डिजिटल दुनिया के लिए एक नए पैकेज में पेश किया जा रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।